दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो हमारा अंतरराज्यीय संबंध पर आधारित वीडियो है दोस्तों, कि कैसे एक राज्य दूसरे राज्य से संबंध बनाए हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है और कभी कभी इन राज्यों के बीच आपस में भारत स्तर पर जो है विवाद की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में से हम इसका जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य, इसके जल विवाद आदि पर जो है चर्चा करेंगे। यदि समय रहा तो इसमें जो है मैं स्थल विवाद पर भी चर्चा कर दूंगा और नहीं तो जो है अगले वीडियो में सुविधा अनुसार मैं दूंगा। तो इसमें क्वेश्चन आएगा आपको कि अंतरराज्यीय स्तर पर यानी देश के अंदर में किनके बीच संबंध मधुर है या किनके बीच में जो है संबंध विवाद है, चाहे वो जल संबंधी हो या व्यापार संबंधी हो या सीमा संबंधी हो या जो है भाषा संबंधी हो आदि इसी प्रकार से आपके पास में क्वेश्चन आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत हमारा संघों का देश है, ठीक है। भारत जो है संघों से जुड़ा, कई राज्य मिलकर के हमारा भारत जो है बना हुआ है और इसमें क्या है, सबों के बीच में आपसी संबंध कैसे है, बिल्कुल मधुर है, अच्छा है। यदि किसी राज्य में कोई संकट हो जाता है तो उसकी मदद के लिए दूसरा राज्य काफी तत्परता से जो है उसे मदद करता है और इसका कई जीता जागता उदाहरण भी है कि आए दिन प्रतिवर्ष किसी ना किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हमारे भारत के राज्य होते हैं, उसे जो है किसी न किसी रूप से जो है अन्य दूसरे राज्य जो है मदद करते हैं। उदाहरण में आप देखें तो उड़ीसा में जो है आए हुए तूफान के समय, गुजरात में आए हुए भूकंप के समय कई राज्यों ने अपने सहानुभूति को दिखाया और आपसी संबंध को प्रगाढ़ किया, आपसी संबंध को मजबूत दिखाया। लेकिन इसके विपरीत विवाद की स्थिति भी आ जाती है, जो विवाद अंतरराज्यीय संबंध को क्या करा देता है, तनावपूर्ण बना देता है। अब अंतरराष्ट्रीय संबंध में मैं व्यापार और वाणिज्य की चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों। तो अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य तथा व्यापार की स्वतंत्रता का उद्देश्य देश में वाणिज्य एवं व्यापार के विकास के लिए किया गया है। जो व्यापार है और जो वाणिज्य है उसके लिए क्या किया गया है कि सभी देश के सभी राज्य जो है विकास करें, ये हमारा देश का उद्देश्य है और इसके लिए स्वतंत्रता दिए हुए है। तो अनुच्छेद 301 में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 301 में हमारा क्या कहता है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य एवं संसर्ग की छूट है। क्या है, आप व्यापार वाणिज्य का जो है आप सारा काम कर सकते हैं, ये आपको छूट आर्टिकल 301 में मिलता है। 301 की चर्चा हो गई, अब 302 की चर्चा करने जा रहा हूं। तो 302 के अनुसार क्या है कि लोकहित की दृष्टि से संसद भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। यदि जो है संसद चाह ले कि नहीं, यह जो काम जो हो रहा है उतना उचित नहीं है, तो व्यापार वाणिज्य पर जो है क्या कर देगा, संसद जो है भारत के संसद जो है राज्य के किसी भी क्षेत्र पर जो है क्या कर सकता है, वो प्रतिबंध लगा सकता है। तो वहीं 304 अनुच्छेद की अब चर्चा करने जा रहा हूं। कितना, 304 आर्टिकल में क्या कहता है कि एक राज्य दूसरे राज्य द्वारा आयातित माल पर एक जैसा टैक्स लगा सकती है। अब आर्टिकल 307 अनुच्छेद 307 के तहत संसद है ना, संसद अंतरराज्यीय व्यापार के पालन के लिए एक पदाधिकारी नियुक्त करेगा। क्या करेगा, 307 अनुच्छेद के तहत संसद को यह पावर है कि वह जो है व्यापार और वाणिज्य के लिए क्या कर देगा, एक पदाधिकारी की नियुक्ति कर देगा। ठीक है, एक पदाधिकारी की क्या कर देगा, नियुक्ति कर देगा और राज्य को माल के क्रय विक्रय पर कर लगाने की शक्ति जो है इसके पास है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है माल
ले जाया जाएगा या ले आया जाएगा, उस पर टैक्स लगाने का जो है ये हमारा संसद का है। अब अंतरराज्यीय नदी जल विवाद पर चर्चा करते हैं मित्रों, ठीक है। वहां तक तो जो है व्यापार आदि की बातें हो गए। अब अंतरराज्यीय जो राज्य के अंदर, देश के अंदर कई राज्यों के बीच में जो है जल विवाद की समस्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो भारत के संविधान में राज्यों को यह शक्ति दिया गया है, किसके तहत? भारतीय संविधान के तहत जो है, ठीक है, भारतीय संविधान के तहत राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्य में जल स्रोत का विकास करें। क्या कर देगा? ये जो है हमारा जल स्रोतों का जो है क्या करेगा? ये विकास करेगा, ठीक है। वे अपने राज्यों में जल स्रोतों का विकास करेगा। अब जहां विकास की बातें आ गई मित्रों, तो विकास करेगा तो कोई भी चाहेगा कि मैं जो हूं, हमारा क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो, हमारा क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो। तो जब बड़ा होने के मामला आ जाएगा तो दूसरे क्षेत्र में तो घुसेगा और चाहेगा कि दूसरे क्षेत्र का जो है हम अपना कब्जा करें। तो ये विवाद का कारण होता है और इसी कारण अंतरराज्यीय जल विवाद उत्पन्न हुआ है। समझ में आ गई बात है? अब आगे चलते हैं कि और भी जो है महत्वपूर्ण कारण है कि अंतरराज्यीय देश के अंदर जो राज्य स्तर पर जो है जल संबंधी विवाद उत्पन्न हुआ है, इसके पीछे भी जो है बहुत बड़ा कारण है। कारण वो है कि अभी देखें तो भारत की जो है आबादी काफी अधिक बढ़ गई है, 130 करोड़, है ना। लोगों को पेयजल से लेकर के कृषि कार्य तक के लिए और अन्य सेवाओं के लिए जो है जल की उपलब्धता आसानी से नहीं हो पा रही है। फलस्वरूप क्या हो रहा है कि लोगों में जो है एक राज्य से दूसरे राज्य के प्रति क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है और यही कारण जो है जल समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पहले जो है प्राचीन काल में इतना नहीं था, क्योंकि प्रकृति जो है बिल्कुल स्वतंत्र थी, उसके साथ में कम छेड़छाड़ था, तो जल भी जो है विस्तृत रूप में था, उसे जो है विभाजन से कोई तुक नहीं था। लेकिन था उस समय भी सीमा नियंत्रण था, लेकिन उतना जो है उपलब्धता के कारण जो है लोगों का आकर्षण उतना उधर नहीं था। लेकिन क्या है, अभी बढ़ती आबादी और सिंचाई के लिए जो है अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के लिए नदी जल का विवाद उत्पन्न हो गया है। यहां आप देखते हैं हम लोग कि सिंचाई जो है हमारा, सिंचाई को राज्य सूची में रखा गया है। सिंचाई को किस सूची में रखा गया है? हमारा जो है राज्य सूची में रखा गया है दोस्तों, एकदम ये दिमाग में रखने वाली बात है, ठीक है। और अनुच्छेद 262 के अनुसार 262 के अनुसार राज्यों में नदी जल उपयोग, उसका वितरण, उसका नियंत्रण एवं किसी आधार पर विवाद यदि उत्पन्न हो जाए तो उसका पंचायत कौन करता है? उसका पंचायत संसद करता है। और इस प्रकार जो है जल विवाद का बंटवारा, ये निपटारा किया जाता है। जल विवाद पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, तो मुख्य रूप से 7-8 जल विवाद पर मैं आपको फोकस डालूंगा। तो जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग। पहला जो है हमारा गोदावरी जल विवाद। यहाँ आप देखेंगे संबंधित राज्य की चर्चा होगी, संविधान की तिथि निर्धारण और जो वर्तमान स्थिति इसका क्या रहेगा, ये 3 चीजों पर मैं फोकस दूंगा। तो गोदावरी की स्थिति भारत के संदर्भ में आप मैप बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये हमारा गोदावरी की स्थिति हो गई। अब क्या है कि इसके जो है यहाँ देखें आंध्र प्रदेश संबंधित राज्य, यहाँ पर जो है आंध्रा, उसके बाद में जो है उड़ीसा की स्थिति है। फिर जो है आप देखें जो है इधर जो है हमारा ये मध्य प्रदेश की स्थिति, यहाँ महाराष्ट्र की और जो है ये हमारा कर्नाटका की स्थिति, ये हमारा बीच में है। इतने देश राज्यों के बीच जो है इसका विवाद चल रहा है। तो विवाद जो चल रहा है वो संविधान के क्या अप्रैल 1969, ठीक है, अप्रैल 1969 की चर्चा है। और यहाँ वर्तमान स्थिति में देखें तो विवाद पर अंतिम निर्णय जो है 1980 में जो है जुलाई माह में लिया गया था। कृष्णा नदी के जल से संबंधित विवाद है दोस्तों, ठीक है। अब ये देखते हैं हम कि किसके किसके बीच में जो है हमारा ये जल विवाद की स्थिति है। यहाँ देख लीजिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, ठीक है। ये क्या है कि आंध्र प्रदेश की स्थिति, उसके बाद में जो है हमारा ये
महाराष्ट्र की स्थिति और ये कर्नाटका की स्थिति, और इसके बीच में आने की 3 राज्यों के बीच में जो है हमारा ये जल विवाद है। और ये संविधान की तिथि में जो है वर्णित 1969 को है, ठीक है। और इस विवाद पर वर्तमान स्थिति क्या है कि यह निर्णय, अंतिम निर्णय लिया गया है और मई 1976 ईस्वी में जो है इस पर जो है क्या हुआ, अंतिम निर्णय लिया गया है। तो तीसरा जो है हमारा नर्मदा जल विवाद है। तो नर्मदा जल जो है किन किन राज्यों के बीच है ये देखते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ठीक है। आने की जो है क्या हमारा, ये हमारा मध्य प्रदेश की स्थिति, उसके बाद में हमारा ये गुजरात की स्थिति, यहाँ जो है हमारा महाराष्ट्र की स्थिति, और जो हमारा ये राजस्थान की स्थिति है। और ये राज्यों के बीच में जो है हमारा नर्मदा जल विवाद है, जो संविधान में वर्णित 1969 की तिथि में है। और वर्तमान स्थिति इसका जो है क्या है, विवाद का जो अंतिम निर्णय आया है इसका 1979 ईस्वी में जो है इस पर निर्णय हो चुका है। अब अंतरराज्यीय जल विवाद में चौथा नंबर पर मैं रावी व्यास जल विवाद की चर्चा करने जा रहा हूं। और इसका विवाद जो है मित्रों, इसका विवाद कहाँ है, ये जो है हम राज्य की बातें कर रहा हूं। तो एक तरफ देखें, ये हमारा जो है पंजाब की हो गया, हरियाणा हो गया, और जो है हमारा ये राजस्थान है। और इसके बीच में जो है हमारा रावी व्यास जल विवाद जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच है। और ये जो है हमारा अप्रैल 1986 के संविधान की तिथि के अनुसार। और वर्तमान स्थिति को देखें तो अभी इस पर जो है विचार होना बाकी है, ये जो है विचाराधीन है दोस्तों, यानी इसका जो है निराकरण अभी नहीं हो पाया है। अब पांचवा जो है हम लोग जल विवाद देखते हैं। अब पांचवा जल विवाद हमारा कावेरी जल विवाद है, जो हमारा मुख्य रूप से देखें तो यहाँ पर जो हमारा जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरला और जो है हमारा कर्नाटका के बीच में जो है हमारा ये कावेरी जल विवाद जो संविधान में 1990 में जो है ये हमारा तिथि में वर्णित। और ये क्या है कि वर्तमान स्थिति को देखें यदि हम, तो ये क्या है, अभी भी विचाराधीन है, क्योंकि विवाद का अभिकरण का जो निराकरण रिपोर्ट सौंपा गया था वो जून 1990 ईस्वी में तैयार की गई थी। लेकिन विशेष छुट्टी याचिका SLP दायर करने की वजह से जो है इस पर जो है क्या हो पाया, निराकरण नहीं हो पाया, और ये जो है पेंडिंग में रह गया। अब छठा जो नदी जल विवाद है वो हमारा कृष्णा नदी जल विवाद है, जो मुख्य रूप से देखें हम तो यहाँ पर जो है हम ये आंध्रा, उसके बाद में जो है हमारा महाराष्ट्र, फिर जो है तेलंगाना और जो है ये कर्नाटका के बीच में जो है मुख्य रूप से जो है कृष्णा नदी जल विवाद है। और जो है यह संविधान में जो है आप देखें तिथि तो इसका अंकित 2004 में है। और ये भी जो है अभी वर्तमान स्थिति में देखें तो ये विचाराधीन है, क्योंकि विचाराधीन इसलिए है कि इस विवाद का अभिकरण का अंतिम निर्णय रिपोर्ट 30 जनवरी 2010 को तैयार की गई थी दोस्तों। और क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगले आदेश तक, ठीक है ना, इसे जो है क्या कर दिया गया, ट्रिब्यूनल द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा तथा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दायर संदर्भों में ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए निर्णय को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। और यही कारण जो है हमारा ये फिलहाल क्या है, ये हमारा विचाराधीन है। वसुंधरा नदी जल विवाद, वसुंधरा नदी जल विवाद भी जो है एक अंतरराज्यीय जल विवाद में महत्वपूर्ण विवाद है मित्रों। और ये क्या है कि हमारा जो है ये आंध्रा और जो है ओडिशा के बीच में हमारा जो है वसुंधरा नदी जल विवाद है, जो चर्चा में 2010 फरवरी में आया। और ये क्या है, अभी भी जो है इस पर निर्णय और रिपोर्ट नहीं आ पाया है, ट्रिब्यूनल द्वारा इसको जो है रिपोर्ट और निर्णय अभी नहीं दिया गया है। और अंतिम और आठवां जो अंतरराज्यीय जल विवाद की मैं चर्चा कर रहा हूं वो महादायी जल विवाद की चर्चा है दोस्तों। तो महादायी जल विवाद मुख्य रूप से हमारा गोवा, उसके बाद कर्नाटका और जो है महाराष्ट्र के बीच में जो है ये हमारा महादायी जल विवाद है, जो हमारा नवंबर 2010 में जो है आया। और क्या है कि ये भी जो है
अभी जो है विचाराधीन है, क्योंकि ट्रिब्यूनल द्वारा जो है इसे रिपोर्ट और निर्णय जो है नहीं दिया गया है। इस प्रकार हम लोगों ने अमुक जल विवाद को जो देखा, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर था, तो अंतरराज्यीय स्तर पर, तो अंतरराज्यीय जल नदी विवाद संशोधन विधेयक 2019 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराज्यीय नदियों के जल और नदी घाटी से संबंधित मामलों के निपटारा के लिए बनाया है, जिसे जो है मंजूरी 2019 में दे दिया गया है। और इसके तहत जो विधेयक लाया गया है उसके तहत, हालांकि पहले से भी हमने चर्चा किया, ये प्रयास रहता है कि जो नदी जल विवाद जिन जिन राज्यों के बीच जो है बना पड़ा है उसका जो है मामला अतिशीघ्र किया जाए। मैंने कई बार ट्रिब्यूनल की चर्चा किया है ना, नहीं समझ में आया होगा बहुतों को, तो सोचा कि मैंने ट्रिब्यूनल से संबंधित जो है चर्चा क्यों ना कर दूं। तो ट्रिब्यूनल क्या है कि ये जो जल विवाद है उससे निपटारा के लिए केंद्र सरकार अंतरराज्यीय नदी विवाद निपटारा के लिए जो है ट्रिब्यूनल की स्थापना करती है। स्पष्ट हुआ कि ट्रिब्यूनल जो है ये विवाद के निपटारा के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो है राज्यों के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए बनाता है। और इस ट्रिब्यूनल में जो है क्या होता है कि एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 3 न्यायिक सदस्य होते हैं और 3 विशेषज्ञ होते हैं। यहां तक स्पष्ट हो गए। लेकिन जब इसका खंडपीठ बनेगा, क्या बनेगा, जब इसका खंडपीठ बनेगा, ट्रिब्यूनल का खंडपीठ बनेगा, तो या तो अध्यक्ष रहेगा या उपाध्यक्ष रहेगा। स्पष्ट रूप से समझेंगे, या तो अध्यक्ष रहेगा या तो उपाध्यक्ष रहेगा। उसके बाद में एक न्यायिक सदस्य रहेंगे और एक जो है विशेषज्ञ सदस्य रहेंगे। और इस प्रकार जो है फिर क्या होगा कि ये जो मामला है उसे निपटारा करने में जो है सहयोग मिलेगा। और एक और खास बात है कि न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य में वो नहीं होंगे, या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में वो नहीं होंगे जिनके बीच में जो है विवाद चल रहा है। और इसकी समयावधि को यदि देखा जाए तो इसका जो है कितना साल का होता है, 3 साल का है। 2 साल तक जो है आपको निर्णय दे देना है, और यदि नहीं हो पाए तो 1 साल में जो है आपको बढ़ा करके अंतिम निर्णय निश्चित रूप से जो है ये आपको दे देना होगा। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमारा हौसला को जरूर बढ़ाएं।